नबियों का बना दिया। बोल दो सुभान अल्लाह। रसूलों को वसीला बनाया और इनके जरिए से वो इंसानों को हिदायत दी। जब जब इंसान भटका उसने नबियों के जरिए, रसूलों के जरिए से हिदायत दी। और खुद बयान किया, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह। हमने नहीं भेजा किसी रसूल को मगर सिर्फ इसलिए कि उसकी इताअत और उसकी फरमा बरदारी की जाए अल्लाह के हुक्म। मैंने इन्हें भेज दिया है, अब इनके नक्शे कदम पर चलोगे, इनकी बात मानोगे, इनके तरीके को अपनाओगे तो हिदायत पा जाओगे, मेरा कुर्ब पा जाओगे, मुझ तक पहुंच जाओगे। बोल दो सुभान अल्लाह। मुझ तक पहुंच जाओगे, क्योंकि ये वो है जो अपनी आला खूबियों की बुनियाद पर रब से भी ताल्लुक है इनका, और बशरी तकाज़ों की बुनियाद पर आदमे बशरियत से भी इनका ताल्लुक है। ये वहां से लेकर के आलमे बशरियत को अता करते, ये सिलसिला उसने बनाया। इंसानों को भेजा है इंसानों की हिदायत के लिए, नबियों को, रसूलों को, साथ उसने किताबे हिदायत दी। दो चीजें इंसान की हिदायत के लिए भेजी गई, एक तो नबियों को भेजा गया, रसूलों को भेजा गया, और साथ ही साथ किताब को भेजा। सुभान अल्लाह। उसने अपनी पहचान भी डायरेक्ट नहीं कराई, डायरेक्ट नहीं कराई, मैं ये हूं नहीं, मुझे जानना है तो इनके करीब जाओ, और जब उनके करीब गए तो सबने पढ़वाया ला इलाहा इल्लल्लाह। वो रब जिसने तुम्हें पैदा किया है वो तन्हा है, उसके अलावा कोई खुदा। मगर उनमें एक साथ ऐसी भी हुई, सुभान अल्लाह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़वाया। पूछा गया, आपने तो कलमा पढ़वा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह का, क्या उस खुदा को देखा है? तो कहते हैं हाँ, पहलों ने बगैर देखे कहा है, और मैंने उस रब को देख करके कहा है कि वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। बोल दो सुभान अल्लाह। क्यों? क्यों? यहीं से फलसफा भी समझ में आ गया कि देखने वाले को बाद में इसलिए भेजा ताकि सुनने वाले आके गवाहियां देते रहें, हिदायत का काम करते रहें, क्योंकि सुनी हुई गवाही देखी हुई गवाही के मुकाबले में कमजोर होती है। अगर देखी हुई गवाही पहले गुजर जाती तो सुने हुई गवाही का कोई एतबार नहीं होता। इसीलिए पहले सुनी हुई गवाही सुनाई गई और फिर देखे हुए के जरिए से ये गवाही दिलाई गई, और जिसने उस गवाही की तस्दीक कर दी उसी को मोमिन कहा जाने लगा, उसी को मुसलमान। देखे हमने उसको खुदा मान लिया है, ये देखे हुए का कहा मान लिया। क्या कहने हैं? तो तवज्जो करें कि जब खुदा की पहचान बगैर रसूल के नहीं, तो खुदा का कुर्ब भी बगैर रसूल के नहीं मिल सकता। बोल दो सुभान अल्लाह। तो उसने नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा, किताब अल्लाह डायरेक्ट भी तो किताब दे सकता है। हर इंसान के हाथ में किताब पकड़ा देगा, ये मेरी किताब है, तो इसमें कोई शक होता कि अल्लाह की किताब है? बोलो। नहीं भेजता नबी को, रसूल को, सिर्फ किताब भेज देता, ये किताब है मेरी तरफ से, हिदायतें लिखी हुई हैं, इसमें तो कोई शक नहीं होता। हर आदमी कहता हाँ ये अल्लाह की किताब। ला रैब किताब में रैब नाम की कोई चीज भी ना होती। बोलो।
मगर क्या मामला हल हो जाता? इंसान को हिदायत मिल जाती? नहीं ना। हमें किताब एक है, कुरान एक है, मगर कोई पढ़ के हिदायत पा जाए, कोई पढ़ के गुमराह हो जाए। बात क्या है? किताब एक ही है, तासीर अलग अलग। क्यों? यहीं से बात समझ में आई। किताब वो दे देता हिदायत के लिए, मगर फिर भी हिदायत, क्योंकि इंसान की अक्लें मुख्तलिफ है। कोई अपनी अक्ल से कुछ समझता, कोई अपनी अक्ल से कुछ समझता। तो इस तरह से गुमराही फैल जाती, अनारगी फैल जाती। इसीलिए उसने किताब के साथ रसूल भी भेजा। इस किताब से हिदायत लेनी है तो अपनी अक्ल से नहीं, रसूल की सीरत और किरदार से हिदायत लेते रहना। किताबुल्लाह के लिए सुन्नत रसूल जरूरी है। बगैर सुन्नत के किताब समझ में ना आएगी। वो एक पैराया बनाया गया और ये कहा गया वत्तबी सबीला मन अनाब इलैया, इनके रास्ते पर चलते रहना जो मेरी तरफ रुजू की। अंबिया अलैहिमुस्सलाम, उनके बाद औलिया, सोलहा, सिद्दीकीन, उलमा, इनकी वो जमात रही कि जिनके करीब रहोगे तो हिदायत मिल जाएगी, वरना गुमराह होते चले जाओ। तवज्जो कीजिएगा, करीब रहोगे तो कामयाब हो जाओगे, इनसे दूरी इख्तियार करोगे तो गुमराहियां कब जकड़ लेंगी तुम्हें एहसास भी नहीं। इनके करीब रहो, सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों के करीब रहो, क्योंकि ये अल्लाह वाले वो किरदार अमली सूरत में हमारे सामने। और देखें आप, किताब, सुन्नत, उलमा, औलिया, अंबिया, ये सब क्या है? हादी बन करके आए, सुभान अल्लाह। और जो इनके करीब रहा वो कामयाब रहा, और जो इनसे दूर हुआ वो गुमराह होता। कुरान ने क्या कहा? वत्तबी सबीला मन अनाब इलैया। ए इंसान, तू मुझ तक पहुंचना चाहता है, डायरेक्ट मुझ तक मत पहुंचने की कोशिश कर। उनके रास्ते की इत्तेबा और पैरवी करता रहे। जिन्होंने मेरी तरफ रुजू कर लिया है तो उनके पीछे चलेगा, मेरा कुर्ब तुझे आ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने गौसुल वरा, मसलके खिलाफे पैगंबर कसे राह गुज़ीर, हरगिज़ बमंजिल नखाहद रसूल। रसूलुल्लाह के तरीके पर ये तमाम औलिया किराम के नक्शे कदम पहुंचा देते हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। लेकिन अब यह है कि इनका रास्ता क्या है? कौन सा ऐसा रास्ता है जिस पे हमें चलने की बात कही जा रही है? तवज्जो कीजिएगा, हमारे दरमियान औलिया किराम से ताल्लुक रखने वाली दो नौइयतें पाई जाती हैं। मुसलमान कही जाने वाली कौम, एक है ताल्लुक़े मोहब्बत और एक है ताल्लुक़े इत्तिबा। ताल्लुक़े इत्तिबा और एक है ताल्लुक़े मोहब्बत। सिर्फ मोहब्बत की बात, वो कहते हैं मोहब्बत खाली काफी है। खूब उर्स करो, खूब गागर चादर करो, खूब अगरबत्ती सुलगाओ, खूब ग्यारही करो, खूब फातिहा और नियाज करो, नियाज़ें न छूटे। नमाज छूट भी जा रही तो कोई फर्क नहीं। ये ताल्लुक़े मोहब्बत वालों ने ताल्लुक़े इताअत और इत्तिबा को अलग कर दिया। और एक वो जमात है जो दयाबना और वहाबियों की जमात है, वो ये कहती है इन चीजों की जरूरत नहीं है, ये मर के मिट्टी में मिल गए, ये भी आम इंसानों की तरह होते हैं। अगर बयान करना है तो वलियों का किरदार बयान करो, उनका कैरेक्टर बयान करो, उनसे मोहब्बत करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उनके किरदार को अपनाने। तो वो भी जहालत है सरासर, वो भी नादानी है। दोनों चीजें लाजिम और मलजूम है। मोहब्बत भी चाहिए और इताअत और इत्तिबा भी चाहिए। पैगंबर से मोहब्बत भी लाजिम की गई और पैगंबर की इत्तिबा भी लाजिम की गई। बोल दो सुभान अल्लाह। दोनों चीजें ना। और एक बात समझ ले कि मोहब्बत की पहचान ही है कि इत्तिबा की जाए, पैरवी की जाए। तो खाली नारा लगाने वाली कौम मत बनो, नारा लगाने वाली कौम मत बनो।
बल्कि किरदारो अमल से नारा लगाने वाले बन जाओ। आज हमारी नौजवान नस्ल इस कदर बिगड़ती जा रही है नारे जिसका तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरपरस्ते इजलास, सरपरस्ते जाजमऊ हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कारी हसीब अख्तर साहब क़िबला शाहिदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर में आपसे और गुफ्तगू, चूंकि अभी तक मेरा मिजाज ही नहीं बना कि मुझे बोलना क्या है और मैं बोल क्या रहा। अब जबलुल उलमा, उस्ताजुल उलमा, सैयदुल उलमा, सनदुल उलमा हजरत अल्लामा कारी हसीब अख्तर साहब क़िबला मुद्दसिल्लहुल अली व नूरानी तशरीफ ले आए हैं। यकीनन यहाँ से मैं कुछ आपको एक दूसरे रुख पे कलाम करने की कोशिश कर रहा हूँ। बोल दे सुभान अल्लाह। दुआ करें कि अल्लाह ताला हजरत की ज़ात को सलामत रखे और इनके फैज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल। सुभान अल्लाह। तो आज एक बहुत बड़ी वजह जो है हमारे मुआशरे में जो बिगाड़ और फसाद पैदा हो रहा है वो नेक लोगों से दूरी इख्तियार की जा रही है। सोहबत अच्छों की नहीं मिल रही है, बुरों की सोहबत और संगत हमारे बच्चों को मिल रही है, जिसकी बुनियाद पे हमारे बच्चे दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अच्छा माहौल उनको नहीं मिल रहा है। जरूरी है मुसलमानों कि हम अपने आप को भी और अपने बच्चों को अच्छा माहौल देने की कोशिश करें। बोल दो सुभान अल्लाह। सोहबत सालेह तोरा सालेह कुनद, सोहबत तालेह तोरा तालेह। याद रखो, एक अच्छा इंसान कब बनता है? जब वो अच्छे के साथ हो। और कुरान ने कहा ईमान और तकवा के साथ साथ सच्चों की सोहबत में आ जाओ। सुभान अल्लाह। क्योंकि इनकी सोहबत में रहोगे तो तुम भी सच्चे हो जाओगे। बोल दो सुभान अल्लाह। बुरों की सोहबत में रहोगे बुरे बन जाओगे, अच्छों की सोहबत में रहोगे। अगर आप अच्छे नहीं है तो अच्छी सोसाइटी तलाश करो, अच्छा माहौल तलाश करो, अच्छे दोस्त का इंतखाब करो। बुरा दोस्त मार से भी ज्यादा खतरनाक, यानी सांप से भी ज्यादा खतरनाक। क्योंकि सांप अगर डस ले तो जान जाने का खतरा होता है, मगर बुरा दोस्त अगर डसता है ना तो फिर ईमान जाने का खतरा पैदा हो जाता है। तो दोस्ती और सोहबत हमें कैसे से करना है, हमें इसका इंतखाब करना होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है तो उसे ये चाहिए कि देख लिया करे कि वो दोस्ती किससे कर रहा है, वो सोहबत। बदअकीदों से दोस्ती करोगे बदअकीदा बन जाओगे, नेक लोगों से दोस्ती करोगे नेक बन जाओगे। अच्छा, और इस सोहबत के बड़े फायदे मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया जिक्र किया। कहने लगे एक चींटी, उससे शौक पैदा हुआ कि काबतुल्लाह देखे। बोल दो सुभान अल्लाह। मौसम है ना हज का, काबतुल्लाह देखे, मगर जाए तो कैसे? वो दूर दराज, काबतुल्लाह शरीफ कहीं और, शौक जाए तो कैसे? एक चींटी को भी इतनी तमीज है कि कैसे जाना है। एक चींटी भी समझती है कि वसीला लेना पड़ेगा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह कहते क्या हैं? वत्तबी सबीला मन अनाबा इलैया, उनके रास्ते की पैरवी करो जिन्होंने मेरी तरफ रुजू किया, मुझ तक पहुंच जाओ। इसी जिम्न में मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह लिखते क्या है कि वो चींटी को ये शौक पैदा हुआ कि मैं काबे तक कैसे जाए, पैदल तो नहीं जा सकती, बड़ा कठिन मरहला है, मगर वो लगी रही इस इंतजार में कि मुझे जाना है। एक कबूतर आकर के बैठा उसी जगह पे जहां पर वो चींटी रहती है। कबूतर ने जैसे ही अपना कदम जमीन पे रखा,
वो चींटी चलते चलते धीरे से उस कबूतर के कदम चूम लेती है। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। उसके कदम से चिपक जाती है और साथ नहीं छोड़ती। कबूतर जहां जाए वो चींटी वहां जाए। आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी। ख्याल सिर्फ ये है कि पहुंचना है। बोल दो सुभान अल्लाह। कबूतर उड़ता रहा उड़ता रहा उड़ता रहा, जगह जगह से होते हवाते एक मौका ऐसा आया कि वो काबे की छत पे पहुंच गया। बोल दो सुभान अल्लाह। और वहां से उतर करके काबे की सहन में बैठा। फौरन चींटी उसके कदम को छोड़कर उतर पड़ी और अपने मुराद तक पहुंच गई। सुभान अल्लाह। अब यहीं से मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह कहते क्या है कि जैसे एक चींटी कमजोर काबे तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकती, एक परिंदे का सहारा लिया तो काबे तक पहुंच गई। ए इंसान, अपने अक्लो खिरत के एतबार से तू नाकिस है, किसी कामिल के जरिए से उनसे वास्ता बना करके अगर तू चाहे तो खुदा तक पहुंच सकता है। खुदा तक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा। और एक चीज, सुभान अल्लाह, मारे जा रहे हैं क्यों? जब आप हटोगे तो मारे जाओगे। एक जुमला है ना, बटोगे तो कटोगे। वो हमें भी कहा गया है। कोई उस नारे का कुछ भी मतलब समझे, मगर इस्लाम ने तो पहले ही से बता दिया है कि कट के ना रहो, मिल के रहो, एकता और मोहब्बत के साथ रहो, मिल के रहो। देखा होगा चक्की में जब गेहूं जाता है पिसने के लिए, जितने हट के रहते हैं पिस जाते हैं, मगर वो आटा जो खूंटे से लगा होता है, गांव में वो हाथ वाली चक्की चलती थी, एक खूंटा होता था, उसी में फंसा के जो उससे जाकर के चिपक जाए दाना, चाहे रात दिन चक्की चलती रहे, वो दाना नहीं पिसता था। जहन क्या मिला, अपने मरकज से हटोगे तो पीस दिए जाओगे और मरकज से जुड़ करके रहोगे तो महफूज रहोगे और बचा जाओगे। तो इनसे जुड़ करके रहो, तुम्हारी हिफाजत होगी। सुभान अल्लाह। इसलिए इनके रास्ते की पैरवी करो। अब ये है इनका रास्ता क्या है, तो याद रखो बहुत जल्दी जल्दी में इनके रास्ते में एक चीज क्या है, किरदार और अमल और अखलाक के ताल्लुक से आप अगर देखें तो कुरान में जो, सिफा हदीस में जो बात बताई गई कि अल्लाह वालों का किरदार यह होता है कि वो साहिब ईमान होते हैं, साहिब तकवा। कोई बेईमान करी वली नहीं। बोलो, अरे यार बोलो सुभान अल्लाह। किसी औरो जमात में उर्स होता है क्या? नहीं होता ना। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुनिस रजा साहब क़िबला बहराइच, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जलसे के मुकर्रिर खुसूसी भी आ गए और शायर खुसूसी भी आ गए। मैं शायद कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ। अब क्या बोल रहा हूँ मुझे कुछ थोड़ी देर मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। तो एक चीज तो एक ईमान और तकवा, किरदार और अमल के एतबार से वो सच्चे होते हैं। सुभान अल्लाह। गौसे आजम के एक सच ने कितने से तौबा करा लिया था। ये किरदार और अमल के सच्चे होते हैं। याद रखो मियाँ, झूठ आदमी को बेएतमाद बना देता है। क्या बना देता है? चाहे जितना बड़ा हाजी हो, नमाजी हो, अगर झूठा है तो लोग कह देवे छोड़ो यार। सच्चा होना चाहिए आदमी को। औलिया अल्लाह के किरदार और अमल में सच्चाई होती है। बोल दो सुभान अल्लाह। हमारे नबी का तारुफ ही जो हुआ था वो सादिक और अमीन से हुआ। सच्चा, अमानत।
सच की बरकत है, सुभान अल्लाह। न जाने किस गर्रे में हम हैं कि झूठ भी बोलते हैं, मुस्कुराते भी रहते हैं, गफलत में पड़े हुए हैं। किस चीज के चक्कर में हो? मुसलमानों, सच बोलो, बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत रबीअ इब्ने हिराश एक ताबई गुजरे, जिन्होंने कसम खा ली थी कि हम जिंदगी में हंसेंगे नहीं, जिंदगी में कभी नहीं हंसे। जब इंतकाल कर गए, लोग उन्हें तख्ते पे लेटाए और गुस्ल देने लगे तो वो मुस्कुरा रहे थे। बोल दो सुभान अल्लाह। लोगों ने पूछा क्यों नहीं हंसोगे? कहा कि जब तक मैं ये ना जान जाऊं कि मेरा ठिकाना क्या है, जन्नत है या जहन्नम है, और जब मुझे यकीन हो जाएगा मेरा ठिकाना जन्नत है तो मैं मुस्कुराऊंगा। जहन्नम ठिकाना हो तो मुस्कुराना कैसा? रात दिन न जाने कितने बुरे काम हम करते हैं, फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। अल्लाह वाले का किरदार देखो। कहा जब तक मुझे यकीन ना हो जाएगा मेरा ठिकाना क्या है, जन्नत या जहन्नम, अगर जन्नत हुआ तो मैं मुस्कुराऊंगा। इंतकाल के बाद जब कब्र पे लेटाया गया तो अल्लाह अकबर मुस्कुरा रहे थे, सुभान अल्लाह। तो लोगों ने समझ लिया कि रबीअ इब्ने हिराश को उनका ठिकाना दिखा दिया गया है, जन्नत इसीलिए। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत रबीअ इब्ने हिराश इतने सच्चे थे कि चाहे जैसे हालात हो कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। मशहूर था उनका सर। एक मर्तबा हज्जाज बिन यूसुफ जो जालिम, उसने उनके लड़कों को मारने की प्लानिंग बनाई। जालिम आदमी था। एक आदमी ने कहा कि उनके बाप से पूछो, वो बता देंगे, सच कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और उनके दोनों बेटे घर में छुपे हुए थे। हज्जाज बिन यूसुफ ने बुलाया और कहा ये बताओ तुम्हारे बेटे कहाँ हैं? कहा मेरे बेटे इस वक्त घर में मौजूद हैं, अगर चाहो तो सिपाही भेज के पकड़वा लो। सिपाही को भेजा गया तो वाकई वो दोनों बच्चे पकड़ में आए। कहने लगा हज्जाज बिन यूसुफ जालिम, क्या बात है, एक बाप होकर के तुम अपने बेटों की जान बचा सकते थे झूठ बोल करके? कहा मुझे अपने बेटों की जान की परवाह नहीं है, मुझे अपने नबी के फरमान की परवाह है। बेटे चले जाए तो चले जाए, नबी की कही हुई बात पे कभी अमल ना छूटने पाए, मैं खुश। हज्जाज ने कहा था जाओ, मैंने तुम्हें भी छोड़ दिया, तुम्हारे बच्चों को। बोल दो सुभान अल्लाह। तो ये होती है सच की बरकत। सच बोलो, सच्चाई से कामयाबी मिला। तो बुजुर्गों के किरदारों अमल में ये चीज थी कि वो सच बोलो। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार बहुत बुलंदोबाला किरदार। जिसने भी उनसे किसी तरह की निस्बत रखी कामयाब हुआ। मैंने एक रवायत पढ़ी मुहियुद्दीन इब्ने अरबी के बारे में, जिन्होंने तसव्वुफ की दुनिया में सबसे पहले वहदतुल वजूद पे तहकीक पेश की और किताब 500 किताबें लिखी, ज़ख़ीम किताबें। तसव्वुफ में उन्हें शेख अकबर कहा जाता है। कुछ लोगों ने उन्हें जिंदीक भी लिखा, उनके मसाइल फलसफियाना के एतबार से, मगर सूफिया में ये बड़ा मकबूल नाम। जानते हैं हाल क्या है? इनके वालिद शेख अरबी सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में गए। बोल दो सुभान अल्लाह। लोग कैसे कहते हैं अल्लाह वालों की बारगाह से कुछ नहीं मिलता है, सब मिलता है। सुभान अल्लाह। गए और कहने लगे हजरत कोई औलाद नहीं है, कोई औलाद नहीं है। सरकार गौसे आजम ने नजर उठाया, थोड़ी देर के लिए फिर नजर झुकाया और कह रहे हैं मियाँ तुम्हारी तकदीर में औलाद नहीं है। उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवान गाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। कहा तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं। तो शेख अरबी आगे बढ़ करके कदमों को चूम लिए और कहने लगे हजरत अगर किस्मत में ही औलाद होती तो आपके पास क्यों? अगर किस्मत में ही औलाद होती तो आपके पास आने की क्या जरूरत? किस्मत में जो लिखा है बहरहाल मिलेगा। इस दर से वही मांग जो किस्मत में नहीं।
जिसको जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, हमको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। कहा अगर किस्मत में औलाद होती तो कहने लगे ठीक है किस्मत में तो नहीं, अपनी पुश्त मेरी पुश्त से मिला। सुभान अल्लाह, अपनी पुश्त मेरी पुश्त से मिला। कहने लगे मेरे 10 बेटे, सरकार गौसे आजम की बेटियां अलग, बेटे अलग, 10 बेटे और सब हाफिज और आलिम, बेटियां हाफिज और आलिमा। तुम्हारी 4 औलादें हैं तो एक को भी आलिम नहीं बना सकते। बोलो, गौसे आजम के 10 बेटे, सबको आलिम, सबको हाफिज। आप पुश्त से पुश्त मिलाओ, मिलाया। कहने लगे जाओ, मेरी पुश्त में एक ही बेटा था, मैंने वो तुम्हें दे दिया। बोल दो सुभान अल्लाह। मैंने वो तुम्हें दे दिया, वो मेरा हुक्मी बेटा होगा। और जब ये साल भर के बाद पैदा हुए तो इनका नाम मुहियुद्दीन इब्ने अरबी, बड़ी बड़ी किताबें इन्होंने लिखी। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के फैज याफ्ता हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, सच्चे तो बन जाओ, गुलाम तो बन जाओ। सुभान अल्लाह। जिन्होंने बैतुल मक़दिस फतेह किया, जब इंतकाल होने लगा लोगों ने कहा मियाँ इतनी जंगे आप शहीद हो गए होते मैदान जंग में, शहादत का मर्तबा मिलता। तो कहने लगे क्या करूं, मैं जब पैदा हुआ था मेरी वालदा लेके गौसे पाक की बारगाह में गई थी, गौसे आजम ने मेरी गर्दन पे हाथ फेरा था और मुझे दुआएं दी थी। अब बताओ जिस गर्दन पे गौसे आजम ने हाथ फेरा हो, दुनिया की किस तलवार की ताकत है कि उस गर्दन को काट सके? क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। सुभान अल्लाह। तो ये किरदार और अमल होता है, ये लोगों को नवाजते। इनके किरदार में एक अमल होता है, वो ईसार। याद रखें, सब्र है, शुक्र है, इखलास है, ईसार है, इन्फाक है। ये जितने भी अखलाके हमीदा इंसानों को मुअज़्ज़म और मुकर्रम बनाते हैं, इन तमाम चीजों के जामे औलिया अल्लाह। आज हमारे यहाँ क्या है, हम जानवरों की तरह सिर्फ अपना भला सोचते, चाहे जितनी दौलत मिले, हम सही तरीके से ज़कात और फितरा भी वहों में जुगाड़ लगाते हैं। कोई सेठ साहब थे, साल पूरे नहीं होने देते, मालिक निसाब थे, जब साल पूरा हो तो एक दिन पहले बीवी को मालिक बना, और जब उसका साल पूरा होने वाला हो तो खुद मालिक बना। और जब कोई ज़कात के लिए कहे मौलाना साहब साल तो पूरे नहीं हो रहा, एक एक दिन पहले मिल्कियत बदल जा रही है, तो जरा सोचो ये किस कदर हिर्सो हवीस का बंदा बना हुआ है। ये क्या दूसरों पे खर्च करेगा, खुद भी नहीं खाता है और ना दूसरों को खिलाता है। और जब मर के चला जाता है तो औलादें उसी पैसे से सिगरेट पीती, और बिगड़ गई तो जुआ खेलने लगी, और बिगड़ गई तो शराब पीने लगी। इसके लिए आप ये माल कमा के रख रहे हो, माल का हक अदा किया करो। इंसान और जानवर में एक बड़ा बुनियादी फर्क है। वो फर्क क्या है कि अपना दुख दर्द तो जानवर भी समझता, बोलो, मगर इंसान वो है जो अपने दुख दर्द के साथ साथ दूसरों का भी दुख दर्द समझा करता है। बोल दो सुभान अल्लाह। और अच्छा इंसान वही है जो दूसरों के काम आए, दूसरों के काम आए। और ये खूबी अल्लाह वालों में होती है, यूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। कुरान ने जिक्र किया है कि वो लोग अपनी जानों पर दूसरों को तरजीह दे दिया करते हैं, अगरचे उन्हें सख्त मोहताज। एक है ईसार और एक है सखावत। सखावत क्या, अपनी जरूरत के मुताबिक रोक लो, जो ज्यादा हो गरीबों में बांट दो। बोल दो सुभान अल्लाह। ये है सखावत। ईसार अपना लुकमा उठा के किसी भूखे को खिला देना, अपना कपड़ा किसी नंगे को पहना देना, खुद भूखा रह जाना, मगर अपने दरवाजे से किसी भूखे को वापस ना जाने देना, ये इंसान। और ये सहाबा, अहले बैत, औलिया अल्लाह का ये किरदार होता था। मैं ज्यादा वक्त ना के बस सिर्फ इशारे और किनाए में आपको ये बात समझा दूं।
आज हमारे दरमियान खुदगर्जियों ने जगह पाली है। हम इस कदर खुदगर्ज हो गए हैं कि हम अपने सगे भाई के साथ भी हमदर्दी नहीं कर सकते, अपनी सगी बहन के साथ भी हमदर्दी नहीं कर सकते, अपने सगे रिश्तेदारों के साथ भी हम हुस्न सलूक नहीं करते। अफसोस तो यह है कि औलादें इतनी नालायक हो गई हैं कि अपने माँ बाप के ऊपर भी वो चंद पैसा खर्चा करने में कतराते हैं। क्या हो गया इस इंसान को? कैसे आपको तरक्की मिलेगी, कैसे आपको कामयाबी मिलेगी? अल्लाह वालों का किरदार था ईसा। सुभान अल्लाह। मदीने शरीफ में एक सहाबी के पास एक बकरी का सर आ गया। क्या आया? आका ने फरमाया है कि जब तुम खाना और सालन वगैरह बनाओ तो थोड़ा ज्यादा कर लिया करो, पड़ोसी को भी दे दिया करो। बोल दो सुभान अल्लाह। क्या ये मोहब्बत आज हमारे दरमियान है? एक सर आया एक सहाबी के पास, चाहते तो बना के खा लेते, आज के दौर की जैसी फरावानी नहीं। अच्छा एक चीज और भी पूछो तो कहेंगे अरे काश हम सरकार के जमाने में क्या कर लेते, क्या कर लेते। काश हम गौसे आजम के जमाने में होते, ख्वाजा साहब के जमाने में होते, कर क्या लेते, क्या करते? अरे बोले उनके कदमों पे मर जाते। हम कहते मरने की जरूरत क्या है, उनके निशाने कदम पे तो तू चल नहीं सकता, वहां उनके कदमों पे मर जा। सहाबा के सामने जब उनके बेटे ये कहते कि काश हम भी सरकार के जमाने में होते, तो सहाबा डांट देते, चुप रहो। ये बात कहने के लिए बहुत आसान तो है, मगर उस वक्त तुम होते तो जो तुम्हारा हाल है शायद तुम इस्लाम से फिर जाते उस वक्त की मशक्कतें देख करके। लिहाजा ये ना कहो कि हम उस जमाने में होते। उस जमाने में जो रहे हैं उन्होंने बड़ी मेहनत और बड़ी मशक्कत बर्दाश्त की है। तुम्हारे लिए जो जमाना बेहतर है वही जमाना तुम्हारे रब ने तुम्हें अता किया। बेहतर बनना चाहे तो उनके तरीका। तो वो सारा उन्होंने कहा मेरा ये पड़ोसी शायद मुझसे ज्यादा जरूरतमंद है, इसने बहुत दिन हो गया गोश्त ना खाया होगा, उसके यहाँ भेज दिया। उसने दूसरे पड़ोसी क्या, उसने तीसरे पड़ोसी क्या, पूरे मदीने में वो सर घूमता रहा। आखिर में वो पहले वाले सहाबी के घर आ गया। सारा मोहल्ला एक जैसा था। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन जहाम जंगे यरमूक के मौके पे कहते हैं लड़ाई खत्म हो गई, मैं पानी का मशकीजा लिए था, मैं अपने भाई को तलाश करने के लिए मैदान जंग में गया। पहले तो मैंने जिंदों में तलाश किया, मेरा भाई ना मिला। फिर मैंने कहा चलो जख्मियों में और शोहदा में अपने भाई को तलाश करता हूँ। जंग यरमूक का मौका था। कहते मैं तलाश करते करते गया तो एक दूर मेरी नजर पड़ी कि मेरा भाई जख्मों से चूर है, खून काफी बह चुका है, आखिर वक्त है, मेरा भाई कराह रहा है। मैंने सोचा इस वक्त अपने भाई की कोई खिदमत नहीं कर सकता, लाओ मैं अपने भाई को चंद घूंट पानी पिला दूं। कहते हैं कि मैंने मशकीजे का मुंह खोला था, भाई के मुंह के करीब किया था कि कहीं दूर से आवाज आती है आलातश आलातश, अगर कोई है तो मुझे पानी पिला दो। मेरा भाई कहते मेरा भाई उस वक्त अपना मुंह फेर लेता है और कहता है मेरे भाई मुझसे ज्यादा शायद मेरा वो मुसलमान भाई प्यासा है। तवज्जो करो, मौत के वक्त भी एक मुसलमान का ईसार ये है कि पता नहीं कब रूह निकल जाए, मगर ऐसे मौके पे भी इशार हो रहा है कि वो पुकार रहा है शायद मुझसे ज्यादा प्यासा वो हो, पहले पानी उसे पिला दो फिर मुझे। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैं पानी का मशकीजा लेके वहां तक दौड़ा और जब वहां पहुंचा उनके मुंह के करीब लगाया, एक तीसरी जगह से आवाज आती है कि मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। वो भी मुंह फेर लेते हैं और कहते पहले मेरे उस भाई को पानी पिला दो, शायद वो मेरा भाई मुझसे ज्यादा प्यासा है। मुसलमानों, क्या आज हमारे अंदर ये कैरेक्टर, ये किरदार पाया जा रहा है? हमारे यहाँ दौलत की फरावानी है, थोड़ी सी दौलत मिल गई तो ऐसे मगरूर हो गए कि पूछो नहीं। अगर बहुत ज्यादा शौक जागा तो उमरा पे उमरा कर रहे, नफली उमरा, खूब उमरे हो रहे हैं, हज भी कर रहे हैं। एक हज फर्ज है, बकिया नफल। फालतू की डेगे बनवा करके शादी किया। अभी मुझे एक साहब बता रहे थे, अब की जुमा की बात, जुमा के बाद लोग बैठते आकर के साहब बताने लगे हजरत
एक जगह मेरा कुछ पैसा बाकी था, मैं नाम नहीं लूंगा मगर बता दे रहा हूं, आप खुद समझ लेंगे कि क्या हो रहा हमारे में और कितने बड़े बड़े डाकू पड़े हुए। याद रखो, वो आदमी कहने लगा हजरत मेरा 50,000 एक आदमी के पास था, उसने अपने लड़की की शादी की, खूब खर्चा किया, मतलब बिला वजह का रुपया खर्चा हुआ। आज शादियों में देख लो, मुसलमान गरीब कहाँ है, शादी ब्याह में देखो कितना गरीब। कह रहे 50,000 रुपया मेरा बाकी था और उसने 50 लाख खर्चा किया। दूसरे दिन मैं जब उसके घर गया, मैंने कहा मेरा भाई मेरा पैसा दे दे, मुझे जरूरत है। तो कहने लगा दिमाग खराब, अभी कल तो बिटिया की शादी की, आज तुम कर्जा लेने चले। तो कहा यार कोई तुम हमें भीख तो देने रहे हो, मैं अपना पैसा लेने आया हूं, तुमने बेटी की शादी की तो क्या मुझ पर एहसान किया है। तो ये हालात है, लोगों का पैसा मार लो और नुमाइश पे नुमाइश हो रही है। हम कहते एक भी उम्रा ना करो नफल वाला, किसी गरीब की मदद कर दो, 1000 उम्रा करने से ज्यादा सवाब। सुभान अल्लाह। तो वो कहते हैं कि मैं गया जब तीसरे को पानी पिलाने, तो उनकी रूह कब से उनसरी से परवाज कर चुकी, मैं सोचा लाओ दूसरे को पिलाऊं, ये भी प्यासे शहीद हो गए। तीसरे के पास अपने भाई के पास आए, वो भी शहीद हो गए थे। तीनों मुसलमान प्यासे चले गए, मगर तरजीह किसको, अपनी जान पे दूसरे को दिया। एक जगह चंद मुसलमान फकीर जा रहे थे, जासूसी के इल्जाम में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बादशाह ने कहा सबको कत्ल कर दो। अब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से पहले बढ़ रहा है कि कह रहा मुझे पहले कत्ल करो। कहा मैं तो सबको कत्ल करूंगा। कहा ठीक है कत्ल कर देना, मगर मुझे पहले कत्ल करो। दूसरा बढ़ता कहा नहीं पहले मुझे कत्ल करो। तीसरा बढ़ता कहा पहले मुझे कत्ल करो। फंसने वाली जगह है तो दूसरे को ढकेल देंगे, जा पहले तू ही फंस जा, हम बाद में फंसेंगे, हम तो निकलने की कोशिश करेंगे। फंसाते हैं, घेर घार कर फंसाते हैं। और वहां एक मुसलमान कह रहा नहीं पहले मुझे कत्ल करो, दूसरे ने कहा नहीं मुझे पहले कत्ल करो। बादशाह हैरत में, यार अजीब मुसलमान है, मरने के लिए इतनी जल्दी है। कहने लगे बात क्या है। कहा ये मेरे भाई हैं, अगर मैं पहले कत्ल हो जाऊंगा तो इन्हें मुझसे ज्यादा 2 मिनट जीने का मौका मिल जाएगा। बोल दो सुभान अल्लाह। 2 मिनट ज्यादा जीने का मौका मिल जाएगा। तो ये ईसार अल्लाह वालों के किरदार में, सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के किरदार में ये ईसार भी बहुत जबरदस्त पाया जाता था। बगदाद की सरजमीन है, एक गरीब आदमी आके रोने लगा, हजरत परेशान हूं, क्या क्या हुआ। कहा मुझे मल्लाह ने दरिया के पार ले जाने से मना कर दिया, मुझे जलील करके कश्ती से उतार दिया। कुछ रुपए आपके पास आए थे, कहा ले जाके मल्लाह को दे देना और कह देना आज के बाद से कभी भी बगदाद की सरजमीन पर किसी गरीब को पैसा ना होने की बुनियाद पर अपनी कश्ती से मत उतारना। आज से मैं ऐलान कर रहा हूँ कि जितने गरीब हो, मिस्कीन और मोहताज हो, तो उन्हें फ्री में उतारता रहना और पूरा पैसा करके अब्दुल कादिर से लेकर के जाना। ये सरकार गौसे आज़म ने। मुसलमानों हमें ये किरदार पैदा करना पड़ेगा अपने अंदर, ये जज्बा और ये हमारे अंदर खुलूस आना चाहिए, तब जाकर के हम कामयाब हो सकते हैं। वत्तबी सबील मन अनाब इलैया, उनके रास्ते की पैरवी करो जिन्होंने मेरी तरफ रुजू किया। मैंने कुछ बातें यूं ही आपसे बयान कर दी। सच्ची बात यह है कि मैं खुद नहीं समझा हूं कि मैंने क्या बयान किया है। अल्लाह ताला जो कुछ मैंने बयान किया है सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।